और जो प्रसूति मैना के रूप में अवतरित हुई है। और महाराज हिमांचल और मैया मैना के घर वही सती नाम रखा गया। जगदम्बा नाम था, जल के जब भस्म हो गई तो लोग सती के नाम से जानने लगे। महाराज हिमांचल के घर जाकर के एक बड़ी सुंदर कन्या के रूप में मैया जगदम्बा का अवतार हुआ है। भैया बड़ी खुशी मनाई जा रही थी, आनंद ही आनंद है। नारद जी चले, एक बार बीड़ा बजाते हुए हिमांचल नगरी में पहुंचे। और हिमांचल नगरी में नारद जब बीड़ा बजाते पहुंचे हैं तो क्या देखा, जैसे बीड़ा बजाते हुए महाराज हिमांचल पहुंचे तो क्या देखा है, महाराज हिमांचल के यहाँ नारद का पदार्पण जब हुआ, अरे भैया उच्च आसन पर नारद जी को बिठाया है। आज उसी समय देव ऋषि नारद को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम मैया मैना ने किया है और कहा, महाराज बड़ी सुंदर बेटी का अवतार मेरे घर पर हुआ है। जब ये कहा कि बड़ा सुंदर बिटिया का अवतार हुआ तो मैया मैना ने उस बिटिया को ले जाकर के नारद की गोदी में डाल दिया। माताएं सोचा करती हैं 101 रुपया श्रीमान मांगे सिंह जी ठाकुर जी के चरणों में भेंट कर रहे हैं। भगवान सदा सुखी रखें, भंडार भरते रहे। भगवत प्रेमियों, सुखदेव कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, प्रत्येक माँ को लालसा होती है कि मेरी बेटी आगे क्या बने, मेरा बेटा आगे क्या बने। नारद से पूछा, मेरी बेटी का नामकरण कर दोगे? नारद जी ने कहा, बिल्कुल, बड़ा सुंदर नाम रखा है, पार्वती। बाबा मेरी बिटिया की हस्तरेखा और देखे जाइयो, एक बात बताइयो, मेरी बिटिया ये कैसी निकलेगी? नारद ने कहा, बड़ी शील स्वभाव की, गुरु दीक्षा लेके भगवान शिव की पुजारिन। आहा, तो बहुत अच्छा है। अम्मा बड़ी खुश हुई। कोमल स्वभाव, गुरु दीक्षा धारण करके संपन्न परमात्मा को प्राप्त करने वाली शील स्वभाव की हो। धीरे से कान में कही, एक बात और बता दियो, लली को दूल्हा कैसो होएगो? नारद जी ने कहा, इस बात को मत पूछो, सौभाग्य बताऊंगा तो दुर्भाग्य भी सुनना पड़ेगा। बोले बोले नहीं नहीं, बताओ, जरूर बताओ, मेरी बिटिया का दूल्हा कैसा होगा। देखो सुनो, शील गुणवान सौभाग्यवती बिटिया आपकी, गुरु दीक्षा लेके बड़ी महान तपस्वी बिटिया, लेकिन जो पति मिलेगा न घर में चूल्हा होगा, न सास का पता होगा, न ननद होगी, न ससुर होंगे, बिल्कुल कोढ़ी होगा, मरघट में रहने वाला महात्मा वृद्ध। बोले बस बस बाबा, मुंह बंद कर लो, मैं नहीं पूछना चाहती, भाग जाओ यहाँ से। एकदम रुष्ट हो गई। नारद बोले, मैं थोड़ा ही कह रहा हूं, ये तो इसके हाथों की रेखा बता रही है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। अरे गोदी से छीन लिया मैया पार्वती को मैना ने, लाओ मेरी बेटी को, मैं नहीं चाहती कुछ पूछना, चले जाओ यहां से। ऐसे दूल्हा के लिए अपनी बिटिया इतनी सुंदर कोयल की तरह बोली, हिरण की तरह नेत्र कोमल वदनवारी बिटिया को महात्मा के संग ब्याह करूं, भाग जाओ यहां से। अरे भैया, नारद जी वहां से नारायण नारायण करते हुए चले। नारद इतने प्रफुल्लित हैं कि अब नारद पर कहीं नहीं रुका गया, सीधे कैलाश पर पहुंच गए। नादिया बोलो, बाबा बड़े खुश नजर बीड़ा बजा रहे हो, आज कहाँ मिल गए हो?
बोले मिलो कछु ना है भैया, तेरे हाथ में जो सिलवट्टा लगो है वो छूट जाएगो। क्यों? अरे भैया जगदम्बा ने जन्म ले लियो। कहाँ? पूरे हिमांचल के यहाँ मैना के गर्भ से, हिमांचल नगरी में। अरे भैया तो जे रड़ुआ है जाको ब्याह है जावेगो, मेरे हाथ को सब फंदई कट जावेगो, मैं हूँ जा से परेशान हूँ। बाबा के कान में कई नंदी ने, बाबा ओ बाबा, कहो नंदी, माता भवानी को अवतार है गो, कछु दिना के बाद अब तो तुम्हारो ब्याह होएगो बुढ़ापे में। नादिया से भगवान बोले वाह नंदी, हैं 5 वर्ष की पार्वती हुई, नारद को चैन नहीं पड़ा, आंगन में गए, चरण छुए पार्वती ने, गुरु दीक्षा दे दो ना, कान में कह दी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप लो। 5 वर्ष की बिटिया ने घर छोड़ दिया, नारद ने वैराग्य धारण करा दिया भैया, और एक पर्वत की गुफा में बैठ गई। 12 साल पूर्ण होने को हैं और भगवान शिव नहीं टले कैलाश से। 17 साल की उम्र हो गई। नारद ने नादिया से कहा समझा लो इस बुढ़े को, अभी बिगड़ो कछु ना है, 12 साल है जाको भजन कत, और जे दर्शन देवे तलक ना पहुंचो। अभी नादिया बोलो हमें मालूम है, हाथ से सलवट्टा ना छूटे, वो जो रड़ुए रेवे से राजी है, हमें मालूम है। बाबा आंखें खोल, सोई बोले बाबा बोले क्यों चिल्ला रहे हो, 12 साल हो गई उमा को भजन करते करते, चलो पीठ पे बैठो हम दर्शन देने चल रहे हैं। और नारद जी नारायण नारायण कहते हुए इतना नादिया को कान में कह के अंतर ध्यान हो गए। नारद उसे कहते हैं बने हुए काम को बिगाड़ दे और बिगड़े काम को बना दे। अब भैया नादिया बड़ा प्रसन्न, नादिया के पीठ पे भगवान बैठे, त्रिशूल हाथ में, और वहीं नादिया जाके खड़ा हुआ जहां उमा तपस्या कर रही। 12 वर्ष का तप पूर्ण हुआ है, और 12 वर्ष का तप जब पूर्ण हुआ, आंखें खुली उमा की, तो सामने भगवान शिव खड़े। आहा, चरण स्पर्श किए, प्रभु विसार मत देना, ध्यान रखना ये 12 साल की तपस्या सिर्फ आपके ही लिए की गई है। आज 12 वर्ष की उस तपस्या से भगवान शिव को दर्शन दिए हैं, और शिव ने दर्शन पाए पार्वती के, और पार्वती ने शिव के दर्शन पाए। दोनों एक दूसरे के चित्त चोर बन गए, और कैलाश की ओर भगवान प्रस्थान करके आए। पार्वती 18 साल की जब आंगन में पहुंची, तो माँ ने देखा अब तो बिटिया तपस्या करके विवाह के योग्य हो गई, वरदान भी पाके आई है। हिमांचल से कहा कोई सुंदर वर ढूंढो। महाराज हिमांचल ने कहा ब्रह्मा जी से, पिताजी कोई सुंदर वर की तलाश करो। वशिष्ठ, विश्वामित्र, ब्रह्मा, नारद 7 ऋषियों से कहा कि कोई हमारी बिटिया के लिए दूल्हा ढूंढ के आओ। तो 7 महात्मा चले, बीच में नारद आ गए। नारायण नारायण, कहाँ जा रहे हो 7? बोले भैया पार्वती को दूल्हा ढूंढवे। कहा हाँ। बोले हम बता दें दूल्हा तो बताओ। नारद जी बोले कैलाश पर चले जाओ, उनसे सुंदर दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। 18 साल को है भाई, ज्यादा बड़ो ना है, और 18 की उम्र है, चले जाओ। ब्रह्मा जी बोले बात भी सही है भैया, दोनों की अखंड जोड़ी है, 107 अवतार बीत गए, 8वां है, तो क्यों ना इस जोड़ी को भी पुनः मिला दे। नादिया से कहा आज तुम्हारे बाबा के टीके वाले आ रहे हैं, थोड़ी खाने पीने की व्यवस्था कर लो। तो नादिया ने कही बाबा नहले थोड़ो सो, जब भभूत भभूत हटाए ले, और बाबा जे सर्प जे लटके तेरे गले में जाकू उतार के तय डाल दे, जे हड्डन की जो माला जाकू निकाल के तय टांग दे, नहले नहले मांझा, आज तेरे ब्याह बारे आ रहे हैं, मांझा भाई मांझा, देख तू लड़ुआ ही रहेगो, हमें तो मालूम है। हम सोच रहे हैं ये सिलवट्टा हमारे हाथ से छूट जाता तो बड़ो अच्छो रहतो। भगवान शिव ने स्नान किया और बड़ी सुंदर विभूति को धारण किया, बड़े सुंदर दिखने में लग रहे हैं, बड़े सुंदर पकवान टीका करने वालों को सुंदर बनाए गए हैं। सप्तऋषि पधारे कैलाश पर, विवाह की तैयारियों में टीकाकरण हुआ है। रात्रि को विश्राम हुआ, सुबह हुआ, बोले भैया थोड़ा जल मिल जाएगा।
कुल्ला दांतों सोच क्रिया करनी है, स्नान करना है। बाबा थोड़े जल की जरूरत है महात्माओं को। भोले बाबा ने ली 100 ग्राम की लुटिया, बोले लो ले जाओ। नादिया बोलो 7 महात्मा, और जो 100 ग्राम की लुटिया से का होवे वो। भगवान से बोले हमारा आदेश जाओ करो। 100 ग्राम की लुटिया ले जाके नादिया हाथों में, और 7 महात्माओं के सामने खड़ा हो गया। ब्रह्मा जी बोले रे नादिया, या 100 ग्राम की जो लुटिया को जल मेरे बालन में तेल की तरह चिपट जाए वो, या से सब नहा लेंगे, सब कुल्ला दांतों सबको है जावे वो। आहा, नादिया बोला प्रभु का हुक्म है, करो जो करना है, सो ना करो तो छोड़ो। ब्रह्मा को क्रोध आया और ब्रह्मा जी ने जैसे लुटिया सर पे डालिया, गंगा जी प्रकट हो गई। और जैसे गंगा प्रकट हुई, ब्रह्मा सप्तऋषि बह चले और नादिया भी बह चला। ओ नादिया, अरे बचा ले, अरे नादिया बचा। और ब्रह्मा जी ने पूंछ पकड़ी। नादिया बोलो पूंछ छोड़ दे, मैं एक ऐसी लात मारेंगे लाल कुआ को चौराहा बन जाएगा। छोड़। बहे जा रहे हैं 7 महात्मा। नादिया ने आवाज लगाई बाबा, और जैसे आवाज लगी भगवान ने जटाओं को झटका दिया, गंगा जी को पुनः वंदित किया। ब्रह्मा जी बोले बस से लग गई लगन, और है गो कीर्तन। भैया ऐसो टीकाकरण हमने कबू ना करो। देख भैया आज के बाद अब काऊ के ब्याह में ही ना जाएंगे। जैसे तैसे जान बची, 7 महात्मा खिंचे व जल में से निकर के भीगे भागे और बाबा के पास आए। हो तो नादिया कुछ खाए को दे दे, समय से बारात ले आइयो भैया, हम जा रहे हैं अपने अपने धाम को। नादिया बोलो बाबा गुफा की चाबी तो दे दे, जे भूखे जाएंगे तो सर में ब्याह ना होए बेगो, हमें मालूम है तू रड़ुई रह जावेगो। गुफा में जो सामग्री रखी थी लिया भैया। नादिया ने गुफा की चाबी खोली तो उसमें कुछ नहीं था। बिच्छू, ततैया, काले सर्प, फुसकारे। नादिया बोलो ले ब्रह्मा से खाए ले बूढ़े बाबा जी, काले काले सर्प जहाँ में लगे पड़े कछू ना आए। और नादिया ने जाके सर पटको, हमें मालूम है तू रड़ुई रहेगो, हमें मालूम है जो बिच्छू सर्प खाएंगे महात्मा। एकदम जवाब दिया भोलेनाथ ने, पहले जाके तो देखो। और जैसे भोलेनाथ ने कहा कि जाके देखो, अरे भैया दशा ही बदल गई। सर्प जलेबी बन बैठे, बिच्छू बालूशाही, और ऐसी लगन आई भोला की हिलमिल सबने खाई। बोलो बम लहरी, बोलो शिव लहरी, बोलो बम लहरी, बोलो शिव लहरी, बोलो सर्प जलेबी बन बैठे हैं, बिच्छू बालूशाही, ऐसी लगन लिखी भोला की हिलमिल सबने खाई। बोलो बम लहरी, बोलो शिव लहरी, बोलो जो काले सर्प थे वो काले सर्प जलेबी बन गए। बिच्छू बालूशाही, रसगुल्ला, रबड़िया खूब 7 महात्मा ने दब के खाया। नादिया बोलो बुराई मत करियो जाए के ससुराल में। हाँ, माँ पार्वती पूछने लगे तो जो कहियो बहुत कुछ मिलो खाए देखो। ब्रह्मा जी बोले चिंता मत करो। नारद जी ने कहा आपकी बहुत प्रशंसा होगी, आपने बहुत अच्छा काम किया है, जो मरने से हम बचे हैं बहुत प्रशंसा करेंगे, जाके चिंता मत करो। पर ध्यान रखना बारात जल्दी समय से लेके आ जाना। 7 महात्मा चले गए, बारात का दिन दिया गया है और भगवान शिव ने कहा नादिया जाओ सभी को दावत दे के आओ, इंद्र के बाजे करके आना। भगवान विष्णु को भी निमंत्रण देना है, रथ लेके सबसे पहले पहुंचना है। ब्रह्मा जी को भी निमंत्रण, वरुण, यम, कुबेर सभी के लिए। और हाँ नादिया सुनो, बोलो शुक्र शनिचर को और दावत दे दियो। हाथ तेरे की है गोपिया। शुक्र शनिचर जैसे बारात में गए तो कुत्तन के हो करके पेट फूल जाए है गोपिया। नादिया बोला मैं नहीं जाऊंगा। भगवान से बोले पागलो, हमारा आदेश है शुक्र शनिचर को दावत दे देना, बारात में चले। नादिया चलो, प्रभु का हुक्म है। अरे प्रभु का आदेश कौन टालने वाला। इंद्र के यहाँ पहुंचा, भैया हमारे भोले बाबा को ब्याह हुआ, तुम
तुम्हें अपने अच्छी तरह से बाजे लेके आसकबाजी तुमको सब चलना है। बोले बिल्कुल चलेंगे। यम कुबेर वरुण से सभी से कहा अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह में चलना है। बोले सब चलेगा। ब्रह्मलोक क्षीर सागर में भी निमंत्रण पहुंचा। वर्षा होने लगी, नादिया ठंड की वजह से कब कब है। शुक्र भैया ठंडी लग रही है, दरवाजा जल्दी खोलो। शुक्र भैया खोलो दरवाजा, ठंडी लग रही है। ओ शुक्र ने दरवाजा खोलो, आ जाओ। बड़े बड़े हाथी जैसे कान, बड़े बड़े दांत, ओ बहुत बड़ा पेट। नादिया बोलो बस वहीं खड़े रहो, अभी नहीं। नादिया बोलो बस है गो ब्याह, अभी नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी नहीं, 5 मिनट के बाद। नादिया बोलो बस है गो ब्याह, हमें मालूम है। ऐसे गए तो ब्याह कदापि नहीं होगा। भगवत प्रेमियों, शुक्र बोलो क्या है। बोले दावत है बोले बाबा की ब्याह की। वो बोले 6 महीने से नहीं खाया, इसी चक्कर में। सनी भैया को भी कह देना। नादिया बोलो सैंपल में तू ही बहुत अच्छो लग रहा हो, सनी को मैं ना देखना चाह रहा हूं, वहीं देख लूंगा। बुलाऊं सनी को? बोले नहीं तू बहुत अच्छा है। बारात तैयार, भगवान भोले बाबा बड़े सुंदर दूल्हा बन रहे हैं। स्त्रियां धीरे धीरे बड़ी प्रसन्न भाव से गुनगुना रही है। सोच मेरी लच्छेदार बना मेरो किसने सजाया री। विष्णु ने सजायो री, ब्रह्मा ने सजायो 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 री। लक्ष्मी को ताबेदार बना कर किसने सजायो री। लक्ष्मी को ताबेदार बना कर किसने सजायो री। दो पैरी लच्छेदार शिव